ऐसे कई सारे विद्वान इनके विषय में कहते हैं। तो मैंने इसलिए भी कहा कि ये दो मुख्य प्रारूप चलते हैं, इसलिए किसी की भी उपेक्षा ठीक नहीं है। तटस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए, स्व में स्थित, इसको कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का अर्थ जो आप सामान्य लोक में लेते हो वो भी है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन स्वस्थ शब्द का जो वास्तविक अर्थ है स्व में स्थित जो हो जावे, वही इन तीन पदार्थों को, और तीन ही नहीं, जिन 24 तत्वों को ठीक ठीक जानने की बात कही है कि जो इसको जान लेता है ठीक ठीक, वो फिर रिक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है जगत जननी मां के वात्सल्य में इतने लंबे काल के लिए, बस अब वहीं रहेगा। समस्त विघ्नों बाधाओं, समस्त प्रकार की उच्च नीच परिस्थितियों पर, इन सब से बिल्कुल विलग अपनी माता के आंचल में सदैव वही रहेगा, उसी आनंद में। ऐसा, ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी जी। रवि जी, कोई प्रश्न है क्या? पूछ लीजिए आप भी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये जगत जननी और माता, ये शब्द ईश्वर के लिए ही है ना? हाँ, बस ये शब्दों के पीछे, इन शब्दों के पीछे एक विशेष संकेत था। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने प्रश्न तो किया, और मैंने इस शब्द को कई बार इसलिए दोहराया कि आप लोग जुड़े, कि कहीं मैं पौराणिक तो नहीं हो गया हूं। म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, मैं ये चाह ही रहा था कि आप विचार करें कि कहीं मैं भी ऐसे ही तो नहीं हो गए हूं जैसे अन्य लोग हो गए हैं। जय अम्बे गोरी मैया, जय श्यामा गोरी, तुमको निश दिन ध्यावत। मैं चाह ही रहा था कि आप यहां पर आए। तो देखो, विरोध मत करो, ये जो लोग जुड़े हैं ना, इनसे स्नेह भाव रखो, इनके साथ इनके प्रति प्रीति भाव रखो, जिसको आप प्रेम कहते हो, ये भाव रख के देखो, आनंद आएगा। इन लोगों की जो कनेक्टिंग है ना, वहां तक आने के लिए अभी हमें वर्षों, जिसको हम उपासना कहते हैं, करनी पड़ेगी। ये अज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है कुछ भी, इन्हें तो पता नहीं है, तो पता नहीं कहां कहां लगे, पता नहीं कहां कहां अपना सर फुड़वा रहे हैं। इनके भीतर की जो आंतरिकता है ना, जिस रूप में, उस भाव में हमें आने के लिए अभी तो बहुत कुछ जानने सीखने और अपने आचरण को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, तब पहुंच पाएंगे वहां तक। क्योंकि यात्रा आंतरिक ही होती है, बाहर तो उसका क्रियान्वयन मात्र ही है। तो जगत जननी मां, ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को जब ऋषि ने भी, जब स्वामी जी ने भी, उपनिषदों ने भी, वेद ने भी, दर्शनों भी, अंगों उपांगों सहित, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसने परमात्मा को तीनों रूपों में स्वीकार ना किया हो? एक ही स्वरूप के उपासक क्यों हो गए हो? अन्य सब नाम, अनंत नाम है परमात्मा के, राधा नाम भी तो परमात्मा का हो सकता है ना। और ये अब यहां खतरनाक आपत्ति आ जाएगी। जानते हो क्यों कहा? स्वामी प्रेमानंद जी, जो उनकी स्थिति है ना, समाधिस्थ पुरुष हैं। वर्तमान में लोक व्यवहार के लिए भले जो क्रीड़ा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पष्टता से कहता हूं, बिल्कुल कोई मुझे संकोच, किसी का भय नहीं, समाधिस्थ पुरुष हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इसको स्वीकार करता हूं, किंतु वो चेतना, वो आत्मा समाधिस्थ है। और ईश्वर के मातृस्वरूप का उपासक है, उससे पूर्व ईश्वर के पुरुष स्वरूप का उपासक था, वर्तमान में माता के प्रति उसका अनुराग हो गया, तत्र का बाधा? और इतनी स्पष्टता, इतनी व्यापकता हमें स्वामी जी ने दी। प्रथम समोल्लास में देखो, देवी शब्द, देव शब्द नपुंसक लिंग में भी, मित्र मित्र मित्राणी, बताओ कौन से लिंग में प्रभु को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया? लेकिन क्या हम केवल मात्र
ईश्वर के पुरुष स्वरूप से इतर हट पाए क्या? क्यों? इसलिए मैंने आज कई बार ये शब्द दोहराए, जगत जननी मां, अंबे मां। ईश्वर शब्द से ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं, और जिसके पास हमसे अधिक ऐश्वर्य है उसको भी ईश्वर कहा जाता है, हम स्वीकार करते ही हैं। तत्र का बाधा? भगवान शब्द से हम प्रभु को भी संबोधित करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको भी हम संबोधित करते हैं। और एक और बात बता दूं, मुक्त आत्मा, इसको भी सच्चिदानंद कहते हैं। अभी तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला आगे आगे। केवल यही ना कहना, यही मत समझने ना कि मात्र प्रभु को, ईश्वर को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। जो मुक्त हो गया, जो योगी है, जिसने पा लिया उसे जो पाना था, उसको भी सच्चिदानंद कहा जाता है। तो जब सच्चिदानंद से इन दोनों सत्ताओं का स्वीकार हो सकता है, जब ईश्वर से दोनों सत्ताओं का, आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वीकार हो सकता है, अल्पज्य और सर्वज्ञ इन दोनों का ग्रहण कर सकते हैं, मातृ स्वरूप का स्वीकार करने में क्या बाधा आ रही है? क्यों बाधा आ रही है? प्राय एक टिप्पणी करता हूं, बहुत, इसको कहेंगे तीखी टिप्पणी। स्त्रियां हमें गिराती हैं पुरुषों को। भैया जहां भी अवस्थित हो ना, ये तुम्हारा दोष नहीं है। प्रकृति में उलझे हुए हो, प्रकृति ही बोल रही है, तुम नहीं बोल रही हो, ध्यान रखिए। जब तक ये कहते हो मेरा पतन होता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा देखता हूं ना समाज में, तो बस अब मैं क्या करूं, ऐसा। इसका अर्थ है स्वयं में स्थित होना तो दूर की बात है, अभी ये वृत्ति भी भीतर में है ही नहीं। आजकल जो स्त्रियों के मनमाने ढंग है ना, ये ऐसे, निस्संदेह इनका सुधार होना चाहिए, मैं इसका प्रबल समर्थक हूं। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट ऐसी डाली फेसबुक आदि पर, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा, बहुत। मैंने कहा अगर तुम लोग नहीं कहोगे, तुम लोग अति में जाकर के अति शिष्ट हो, मैं अभी इतना शिष्ट नहीं हुआ। जो समाज में गलत व्यवहार देखूंगा, प्रथम देखूंगा, सबसे पहले तीखा प्रहार मेरा होगा। क्यों? यदि वर्तमान में किसी भी प्रारंभ अशुद्ध परंपरा को हटाने के लिए यदि प्रयास नहीं किया गया, तो शुद्ध परंपराओं को प्रसारित व्यापक करने में जीवन लग जाता है, थोड़ी सी व्यापक हो पाती हैं, लेकिन अशुद्ध परंपराओं को, अशुद्ध स्थितियों को, अशुद्ध आचरण को व्यापक करने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक बार समाज को कहीं से क्लू चाहिए। इसलिए तो ईश्वर के मातृ स्वरूप को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? एक बात कह करके विराम देता हूं। मैं तो कहता हूं ये जो कांवड़ लेने जाते हैं ना, इनकी सेवा करो। इस बार यदि अनुकूलता हुई तो मैं तो स्वयं करने वाला हूं। कैसे? एक संक्षेप में एक बात कहता हूं, खूब जी भर के सेवा करो, मानव मानव की सेवा करो। और किस भाव में? उसका भाव आध्यात्मिक ही है, भले ही वो आध्यात्मिकता को ना जानता हो। प्रेम से खूब सेवा करो, अपने पास जो भी कुछ है। दो लाभ होंगे, एक तो बहुत बड़ा पुण्य कर्माशय अर्जित कर लोगे। दूसरा लाभ बताता हूं, संक्षेप में, बहुत बड़ा नहीं, सबकी सेवा करो, संक्षेप में 4 बातें रखो मात्र। भगवान शिव ऐसे हैं, भोला। और भोले शब्द का अर्थ क्या समझते हो? भोले शब्द का अर्थ क्या समझते हो? निश्चल, निर्लेप, मूर्ख नहीं, निष्पक्ष, उच्च ज्ञानी, योगी। प्रत्येक व्यक्ति जो कांवड़ लाता है वो स्वीकार करता है इस बात को। तो ये बताओ, कांवड़ लाने से जो जिसका उपास्य होता है, उस उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए। कितनी कांवड़ हो गई? तो कहेंगे मेरी 7 हो गई, मेरी 11 हुई है, अब की बार मेरी 5 है, मेरी 3 है। निर्लेपता ही जीवन में। वो कहेंगे ये क्या तमाशा है? बोले कांवड़ का वास्तविक यही है अर्थ। बोले अच्छा। देखो योगी
और नशा, योग और नशा, ये दोनों ऐसे हैं जैसे सांप और नेवला, जैसे दूध और जहर, ऐसे ही है। तो या तो भोले बाबा, बाबा शब्द कहने में आपत्ति क्या है, उसके साथ वहां कनेक्टिंग होनी चाहिए जहां पर वो कनेक्ट है। उसको लगना चाहिए कि ये मेरा स्वजन है, ये मेरा बाधक नहीं है, मेरा शत्रु नहीं है। अरे बाप रे, मतलब तो हमारे पास इतनी ऊंची दृष्टि के साथ हम उस जनमानस जन सामान्य के साथ नहीं जुड़ पाए, क्या लाभ है हमारी योग्यता का। उसको कहो भोले बाबा की कावड़ का तो सार्थकता, उसका तो तात्पर्य ही ये है कि जीवन में निर्लेपता आ जावे, जीवन में योग सिद्ध हो जावे। आदि योगी है मेरे बाबा। बस एक संस्कार के लिए आपने उसके भीतर एक आह्वान कर दिया। अब ये समूचा ब्रह्मांड, ये समूची शक्तियां, उसका अपना सामर्थ्य, उसके भीतर ये जो सात्विकता से समर्पण के साथ सेवा के उपरांत आपने अब जो ये कर दिया है, इसका चमत्कार इस चेतना के जन्मों जन्म साथ जाने वाला है। इतनी बड़ी बात है ये। जागरण हो रहा, उपद्रव क्यों करते हो? जाकर के उनका भाव है, वो अपने भाव के साथ कनेक्ट है। आप प्रभु को दिव्य स्वरूप में, देवी स्वरूप में नहीं देख सकते क्या? यदि नहीं देख पाए हो तो ये उपासना आदि ये ढकोसला ही है बस, ये मात्र नाटक ही चल रहा है बस, ये ध्यान रखो। भले तुमने सत्यार प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और ये यजुर्वेद भाष्य और इस आचार्य की कक्षा और उस आचार्य की कक्षा, चाहे आपने जो कर लिया हो, मैं कहता हूं समाधि भी लगा लियो। यद्यपि समाधि लग जाती तो ये आवश्यकता नहीं है। क्या क्या दिक्कत क्या है? स्वर चेतना की अनुगूंज को स्पंदित करता है, कौन सी दिक्कत है? हाँ, कुछ बाधाएं भी होंगी, कुछ प्रतिकूलता भी होंगी, इन जैसे ऐसे जो भी स्थान है। लेकिन पहले जो जनमानस है उसको ये तो एक बार ये बोध जब तक नहीं होगा कि ये मेरा अपना स्वजन है, और उसी की बात को, उसी की मान्यता को, उसी की परंपरा को एक रूप देना, एक ठीक दिशा देनी है, हो गए आप अग्नि स्वरूप। आपके भीतर अग्नि आ गई इतने अंशों में ज्ञान की स्थिति, हो गया आपका जीवन सार्थक। इसलिए मैंने कहा था जगदम्बा, जगत जननी मां है नहीं क्या? बताओ, मैं प्रश्न करता हूं आप सबसे, क्या प्रभु संसार की, समस्त संसार की, मैंने कल की कक्षा में एक बात कही थी, आपने प्रश्न ही नहीं किया, प्रश्न करते ही नहीं आप लोग। मैंने कहा था आत्मा को आत्मा के होने का बोध भी प्रभु की कृपा से होता है, इसलिए प्रभु को कहा जाता है जगत उत्पादक। अब जगत शब्द में प्रकृति, जिसको आप प्रकृति या संसार रूप से जानते हो, और आत्मा, ये दोनों आ जाते हैं। और ये लोग जो कहते हैं ना, जो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सारी थ्योरी चलती है इसी के आधार पर चलती है, क्योंकि वो यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अभी कि आत्मा को आत्मा के होने का बोध भी अहंकार रूपी अंतःकरण का जो साधन है उससे होता है। इसलिए वो कहते हैं हम परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए वो कह देते हैं आग्रह क्यों रखना है, उपद्रव क्यों करना है, विरोध क्यों करना है? आंतरिक यात्रा है, बाहर से शब्द बोल रहे, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। हम भी तो बहुत बड़ बोले हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। जो हम बाहर बोलते हैं वो भीतर में जीते हैं क्या? नहीं जीते। बस वैसे ही वो भी, जो तुम जान पाए हो, जो तुम्हारा, जो मेरा प्रत्यक्ष है वो तुम्हारा प्रत्यक्ष नहीं है, जो तुम्हारा प्रत्यक्ष है वो मेरा प्रत्यक्ष नहीं है। सर्वत्र यही तो है। और जो मेरा प्रत्यक्ष है और जो तुम्हारा प्रत्यक्ष है, यदि मुझे हम दोनों को परस्पर में यदि किसी का भी ये पता चल जाए कि इसका प्रत्यक्ष मेरे प्रत्यक्ष से कहीं अधिक है और मेरे प्रत्यक्ष को इसके प्रत्यक्ष से एक अच्छी दिशा मिल सकती है, मैं अनुगामी हो जाऊंगा, मैं समर्थक हो जाऊंगा, मैं भक्त हो जाऊंगा। प्रभु की भक्ति के लिए यदि किसी आचार्य की भक्ति करनी पड़े तो ये गलत नहीं है, लेकिन आए थे प्रभु की भक्ति का आलंबन लेने के लिए, वहां से निरंतरता प्राप्त करने के लिए, लेकिन आचार्यों की भक्ति में जीवन बिता दिया। चौबे जी छब्बे जी बने
बनने के लिए निकले थे, दुबे जी बन के लौटे। बस यही होता है हम सब आत्माओं के साथ। चौबे जी थे, छब्बे जी बनने के लिए निकले थे, लेकिन दुबे जी बन के लौटते हैं। यही हो रहा है हमारे साथ। तो इस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए मैं पिछले कई वर्षों से लगातार ये कहते हुआ रहा हूं, संसार में प्रचलित कोई भी परंपरा, सब कुछ उसके पीछे अशुद्ध हुई आवश्यक नहीं है। आपके पास यदि ज्ञान है, दर्शन है, दृष्टि है, ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारी दृष्टि उसकी दृष्टि हो जाए? ये भी तो ज्ञान है। तुम्हारी दृष्टि से उसको प्रकाश मिले, ये है ज्ञान की, ये उत्तम अवस्था है, ये है शिष्टाचार, ये है सज्जनता। ओम। आशा करता हूं आज बहुत व्यापक उत्तर मिला होगा। ठीक है रवि जी? जी धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने, कई लोगों ने हैंड रेज किए हैं और आज का समय बहुत हो गया है, तो क्या आप लोग जो बचे हैं, क्या आप लोगों के प्रश्न अथवा जिज्ञासाओं को कल की कक्षा में ले लिया जावे? जी संतोष जी माता जी, सुनीता जी, आपके आप अपने प्रश्नों को लिख लीजिए। देखो, एक बात कहता हूं, आप सब लोगों का स्नेह मेरे ऊपर, एक बात कह करके कक्षा को मेरा, आपके जो प्रश्न आते हैं ना, आपकी जो जिज्ञासाएं आती हैं, ये मेरे लिए आपका वास्तविक स्नेह है और इस स्नेह से मैं अधिक प्रसन्न होता हूं। प्रश्नों से, जिज्ञासाओं से, बस इस स्नेह को बनाए रखिए। यदि कोई भी प्रश्न आवे ना, कभी भी उसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं भी इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मुझे प्रश्न आए और उस समय में, उस कक्षा में, उस काल में उत्तर ना हो तो मैं बाद में भी फिर उस प्रश्न को उपस्थित कर लूं। मैं भी भूल जाता हूं, भुलक्कड़ हूं, आप ही की तरह। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपने प्रश्नों को नोट कर लीजिए, कल की कक्षा में जैसी अनुकूलता होगी हम देखेंगे। ठीक है? या कल वैसे रविवार है तो एक काम कर लेंगे, प्रातः काल में शंका समाधान का ही एक कक्षा को रख लेंगे। ठीक है? मुझे पता आप लोगों के बहुत प्रश्न आने वाले हैं और जैसे ही ये वीडियो बाहर जाएगा, इसको लेकर के बहुत बवाल मचने वाला है। मैं चाहता हूं बवाल मचे, मैं वास्तव में चाहता हूं, क्योंकि सदाचार जिसे आप समझ रहे हो, जो समझ रहे हैं, वो सदाचार नहीं है। सदाचार की नींव रखी ही यहां से जाएगी जब तटस्थता भीतर में आ जाएगी, जब निर्लेपता भीतर में घटित होने लगेगी, निष्कामता, निर्विकारिता जब भीतर में उपस्थित होने लगेगी, यहीं से मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए एक बार प्रभु के नाम को स्मरण करते हैं, मां को पुकारते हैं। मां, बहुत दिनों के बाद आज तुझसे परिचय हुआ, ऐसा परिचय हुआ, तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत याद आती है। अपने पुत्र को देख, कितना मल आदि से मैं बिल्कुल अपवित्र हो गया हूं, क्या मेरा शोधन नहीं करेगी? बच्चा, शिशु शौच आदि क्रियाएं अपने वस्त्रों आदि में ही कर लेता है, माता बड़े प्रेम से, अनुग्रह से उसको शुद्ध करती है। जगत जननी मां हमारी ऐसी ही मां है, हमारे समस्त मलों को, समस्त अशुचिताओं को, समस्त विघ्नों, बाधाओं को, समस्त कुसंस्कारों को, कुवृत्तियों को, अशुभ जो भी कुछ है, सबको शुद्ध कर देने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही माता की भांति पुकारो भीतर में मां को। एक बार आंखों से अश्रुधारा बहाओ और इसके साथ उस मां के साथ जुड़ करके देखो, आनंद आ जाएगा। खुली आंखों से उपासना करा रहा हूं, खुली आंखों से, आंख बंद करके उपासना करते थे और प्रभु के इस मातृ स्वरूप का इस रूप में चिंतन कर देखो, खुली आंखों से आंतरिक वो अनुभूति होगी जो आंख बंद करके चेष्टा से नहीं हुई होगी प्रायः। तो चलिए उसी मां के निज मुख्य नाम को उच्चारित कर अश्रुओं से श्रद्धांजलि देते हैं मां को। मैया, बहुत दिन दूरी रही, बहुत दूर रहे तुझसे, जन्मों जन्मों की शोच से सना हूं, तू ही एकमात्र है, मेरा तो अपना सामर्थ्य नहीं है, तू ही है एक जो मुझे शुद्ध कर सकती है।
और कृपा से शुद्ध कर सकती है, बिना रुष्ट हुए शुद्ध कर सकती है। तेरा ही सामर्थ्य है मां। शांत शांत शांति शांति। शांति है।